बड़ी आप लोगों को अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए जल्दी से। एक बार कंफर्म कर दो मेरे भाई। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट सेशन लगाएंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म को, और आज की डेट में खत्म करने का प्रॉमिस था, तो आज की डेट में ही खत्म करेंगे। आज ही हम लोग खत्म करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म को, इसीलिए लेट नाइट सेशन लगा रहा हूं ताकि आपका सिलेबस ना रुके। अब सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर माई फ्रेंड्स हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। My dear friends, my name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal by the President himself in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have taught more than 1 lakh students in the online and the offline classes. And presently, I am working as a director at an academy for GATE department. Now, my dear friend, you already have the Unacademy learning app, so you need to remember this link. You need to remember this link, tinyurl.com/Ankit ESE, because that is where you will find all my free special classes that I have taken till now or I am going to take in the near future. Like every day I am taking 2 special classes, one at 12 p.m. to solve the problems based on signals and one at 8:30 p.m. for analog electronics. Okay, BJT. So that links you will find here in upcoming special classes. Now, my dear friend, if you join us on Unacademy Plus, you get daily practice paper, weekly test, then practice question, then test series, then crash course, then doubt solving session. Everything you get under Unacademy Plus. So what I say is Unacademy Plus is a one-stop destination for anybody who is looking to crack GATE and ESE. अगर किसी को भी टॉप रैंक लाना है तो अनअकैडमी प्लस के अलावा आपको एक भी रिसोर्स एक्स्ट्रा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिन बच्चों को ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत है, थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाना है और ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, उनके लिए है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पे कि आपको एक कोच असाइन किया जाएगा जिस कोच से आप डेली बेसिस पे बात कर सकते हो। उन्होंने खुद एग्जाम में अच्छी रैंक लाया है, ठीक है, उन्होंने खुद एग्जाम के अंदर अच्छी रैंक लाया है, तो दे कैन गाइड यू इन अ बेटर वे हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट एंड ईएससी। इसके अलावा आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ईएससी मेंस का Q&A प्रैक्टिस और एक्सपर्ट गाइडलाइन। और मेरे भाई जो आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है दैट इज कि प्राइसेस बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के, तो अगर एंट्री लेनी है तो अभी एंट्री ले लो, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फिर बाद में आप लोग पछताओगे, कोई फायदा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया है। मैंने लैपलास की सारी प्रॉपर्टीज बता दी हैं, मैंने लैपलास की सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी हैं, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बता दिया है, मैंने सिस्टम की कॉजेलिटी स्टेबिलिटी आपको बता दी है, ठीक है। अब मैं आपको कराता हूं अगला टॉपिक, दैट इज यूनिलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब देखो मेरे भाई, यूनिलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। इसमें क्या होता है कि देखो x ऑफ s आप लेते हो 0 से इंफिनिटी, समझ आ रही है बात। बाइलेटरल में आप ले रहे थे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यहां पे ले रहे हो इंटीग्रेशन ओनली ऑन वन साइड, इंटीग्रेशन ओनली ऑन वन साइड, ठीक है। और बाइलेटरल में क्या होता है, बाइलेटरल में ये होता है, दिस इज बाइलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो मेजर डिफरेंस ये है, मेजर डिफरेंस ये है। अब देखो मेरे भाई एक चीज सोचना,
अगर बाइलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैं लूं एक्स टी यू टी का, तो क्या बनेगा? यूटी की वजह से ही हो जाएगा 0 से इंफिनिटी। ये बन गया ना यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसमें क्या होता है, ज्यादातर यूएलटी इज जनरली यूज्ड वेयर BLT does not converge। जहां पे BLT बन ही ना पाए वहां अक्सर क्या डिफाइन कर लेते हैं, यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये बात चमकी? ये बात चमकी या नहीं चमकी, जल्दी बताओ। यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर लेते हैं वेयर BLT कैन नॉट बी डिफाइंड। अब देखो BLT जो है वो तीनों तरह के सिग्नल के लिए चल जाता है, कॉजल के लिए भी, नॉन कॉजल के लिए भी, और बंधु एंटी कॉजल के लिए भी। लेकिन जो आपका यूएलटी है ये सिर्फ चलेगा कॉजल के लिए, क्योंकि इट ओनली कंसीडर्स t ग्रेटर देन 0। बात समझ आई? यूएलटी सिर्फ कहां चलेगा मेरे भाई, कॉजल के लिए। सिर्फ कहां चलेगा, कॉजल के लिए। अब देखो कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, इसका सिग्निफिकेंस भी समझाऊंगा। काफी सिग्निफिकेंट है यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन पहले एग्जाम्पल में मैं आपसे पूछ रहा हूं यूएलटी क्या होगा, 1 का। बताओ 1 का यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जल्दी से बता दो मेरे भाई क्या होगा। देखो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है ना, BLT XT UT इज ULT ऑफ XT। बहुत बढ़िया बिट्टू। कितना आया, 1/s। 1/s। चमक गया? अब इसका बताओ, इसका बताओ जल्दी से। कॉस ओमेगा नॉट टी का यूएलटी। बहुत बढ़िया। S/s² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। यूएलटी ऑफ साइन ओमेगा नॉट टी क्या आएगा बताओ? बहुत बढ़िया। अब समझ आया? अब देखो एक और क्वेश्चन देता हूं। कंप्यूट यूएलटी एंड बीएलटी फॉर द सिग्नल। सिग्नल मैं आपको दे रहा हूं ठीक है, e⁻−2t+1 ut+1 निकालो जरा। दोनों आंसर चाहिए मुझे इसके मेरे भाई, मुझे इसके दोनों आंसर चाहिए, यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म और बाइलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। चलो अच्छा है मेरे भाई, आप लोगों को नेटवर्क का टेस्ट पसंद आया। अगले हफ्ते विशाल सोनी सर डिजिटल का लेने वाले हैं, ठीक है। अगले संडे विशाल सोनी सर डिजिटल का टेस्ट लेने वाले हैं, उसमें भी मजा आएगा। और उससे नेक्स्ट वीक में एनालॉग का टेस्ट लूंगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट वीक में एनालॉग का लेने वाला हूं। अब देख लो मेरे भाई, लोग कितना क्लेम करते घूमते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं।
यहां तो नए पैटर्न पे फ्री टेस्ट सीरीज दे दिया आपको। क्यों भाई? नए पैटर्न पे ओपन टेस्ट दे दिया है, और लोग तो अभी पेड टेस्ट सीरीज में भी नहीं दे रहे हैं नया पैटर्न। लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना, बच्चों को वही पसंद आता है, बड़ी बड़ी बातें कर दो। अरे फ्री टेस्ट आज हो तो गया, एक परिचय मेरे भाई, कहां सोते रह गए? तुम्हारा परिचय नहीं हो पाया लग रहा है टेस्ट से। चल, अब सबसे पहले हम देखते हैं BLT। BLT, तो मैं कहता हूं मेरे भाई, सबसे पहले एक ऐसा सिग्नल ले लो। मुझे लग रहा है रात को तुम लोग जो है ना गप्पे मारने के मूड में हो, है ना? पढ़ाई वगैरह करके क्या करेंगे? ये टाइम शिफ्टिंग आ गया। अब देखो, जब ULT निकालोगे तो आप क्या कह सकते हो मेरे भाई इसको? BLT ऑफ XT इंटू UT। UT+1 और UT का प्रोडक्ट जो है ना UT ही होगा। देखो ये वाला फंक्शन कहां से कहां तक है? -1 से इंफिनिटी। ये है 0 से इंफिनिटी। तो इनका प्रोडक्ट कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा? 0 से इंफिनिटी। भाई एक कह रहा है -1 से इंफिनिटी, एक कह रहा है 0 से इंफिनिटी, तो प्रोडक्ट तो 0 से इंफिनिटी आएगा। देखो आया ना अलग अलग आंसर? आया अलग अलग आंसर ULT और BLT का। समझ आ गया ना? तो देखो, फॉर अ कॉजल सिग्नल ULT विल बी इक्वल टू BLT। भाई अगर सिग्नल है ही जीरो के आगे, अगर सिग्नल है ही जीरो के आगे, तो बराबर ही बैठेंगे। फॉर अ नॉन कॉजल सिग्नल। थक तो नहीं गए ना मेरे भाई सुबह से लगे लगे? आज तो तुम लोगों को मैंने सुबह से लगा रखा है। ऋतिक देखो, कॉजल वो है जो जीरो के बाद आए, एंटी कॉजल है जो सिर्फ जीरो के पहले रहे, नॉन कॉजल है जो दोनों तरफ रहे। समझे? सिंपल सा है। चलो, अब आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं ये समझता हूं कि आप लोगों को ULT तो समझ आ गया होगा। मेरे भाई वो तो दिख ही रहा है, तुम नहीं थकोगे, बट स्टूडेंट स्ट्रेंथ आधे से भी कम हो गई है इस वाले सेशन में। आजकल तो लग रहा है रात के सेशन ही बेकार है, जनता IPL देखने निकल लेती है। ऐसा ही हो रहा है ना? देखो बच्चे कहते हैं सुबह कॉलेज रहता है, सुबह की क्लास देख नहीं पाते, और मैंने तो यूट्यूब पे ही देखा है कि शाम की क्लास में ही बच्चे कम आ रहे हैं। तो इसका तो ये मतलब है कि IPL देखने निकल लेते हैं। अब देखो मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, X0-, अब ये देखना, ये लोअर केस है, यानी कि ये कौन से डोमेन में चल रहा है?
ये वाला टाइम डोमेन की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं, लेकिन मेरे भाई अगर यहीं बाइलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता, तो ये एस एक्सेस हो जाता, तब ये एस एक्सेस हो जाता, तब कोई इनिशियल कंडीशन का फंडा नहीं आता। तो आपको क्या याद रखना है, तो आपको क्या याद रखना है कि भाई इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन ओनली मैटर्स इन यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखो मेरे भाई, अगर आपके लिए nth डेरिवेटिव आ जाए, अगली बार जब टाइम मिलेगा ना तो मैं आप लोगों को लैप जेड ट्रांसफॉर्म करा दूंगा। जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ना चाहते हो? ठीक, चलो एक ही दिन में करा दूंगा, देखता हूं किस दिन कराऊंगा, लेकिन एक दिन में खींच दूंगा। क्योंकि अब ज्यादा टाइम देखो आप लोगों के पास भी नहीं है, तो मेरे जो भी लेक्चर्स रहेंगे वो ज्यादातर इसी चीज पे फोकस्ड रहेंगे कि कैसे मैं आपको फास्ट ट्रैक करा सकता हूँ चीजें। पढ़ाऊंगा सारी चीजें, बट थोड़े फास्ट ट्रैक वे में। समझ आ रहा है? तो यहां पे क्या है, यहां पे देखो डेरिवेटिव आ रहे हैं। एक्स जीरो तो क्या हो गई, एक्स एट टी इक्वल टू जीरो, एक्स डैश जीरो, डेरिवेटिव, और एक्स एन माइनस वन जीरो का मतलब क्या होता है तुम लोग यार कितने आराम से कहते हो कि सर संडे ले लो, कभी ये सोचते हो एक आध दिन की छुट्टी मुझे भी मिल जाए? क्यों भाई, कभी तो थोड़ा ख्याल किया करो, समझे? तो दिस प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दो दे का क्या मतलब है, दो दे, नहीं भाई मैं गेट 2021 नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के काम में आती है प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब आपको इसका एप्लीकेशन दिखाते हैं। एप्लीकेशन देखें? मेरे भाई मैथ्स में भी यूज होता है। देखो लैपलास की सबसे बढ़िया बात यही है, इसके जितना एप्लीकेशन किसी और ट्रांसफॉर्म का नहीं होता। जितना ये यूज होगा ना, आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स के अंदर यूज होगा। और मैं तो ये हैरान था कि बहुत सारे बच्चों को लैपलास नहीं आता था, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कोई भी चीज सिग्नल में आती हो या ना आती हो, लैपलास तो आता ही होगा। लेकिन आप लोग भी यार ये बात बताने में सितंबर ला दिए कि लैपलास में दिक्कत है, बताओ। करो एक बार ट्राई, करो एक बार ट्राई मेरे भाई। चलो जल्दी से मुझे वाईटी की इक्वेशन बता दो। आपको इसमें इनपुट चाहिए रहेगा, इनपुट ऐसा मान लो,
एक्स टी को यूटी मान लो, ठीक है, एक्स टी को आप यूटी मान लो। आया भाई? वाई टी बताना, ये वाई एस क्यों बता रहे हो? देखो सबसे पहले आप लैपलास लोगे, एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो, 5 एस वाई एस माइनस वाई जीरो, 6 वाई एस एक्सेस हो गया 1/s। तो वाई एस के अंदर कितना मल्टीप्लाई हो गया? एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 1/s प्लस 5 प्लस 2 प्लस s। तो वाई एस क्या हो गया मेरे भाई? देखो क्वेश्चन बहुत इजी बन गया, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। जीरो अगर डालोगे तो नीचे तो आ रहा है 6 और ऊपर कितना आ रहा है 1, ठीक है। -2 अगर डालोगे तो ये तो हुआ 1 -2, 4 और 1 5, 5 -14 -9, -3 डालोगे तो ये हुआ 3 हो गया, -3 पे 9 और 1 10 -21 -11। लो बन गया, समझ में आ गया ना। ठीक है, क्या -2? यही तो बन रहा होगा। -2 डालोगे तो ये -2 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये -2 और ये हुआ 5 -14 -9। सही तो आ रहा है, सही तो आ रहा है मेरे भाई। अब देखो किसी भी सिस्टम में कितनी तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। अरे ये लिखा ना गुड्डू, ये कह रहे हो ना -2 कैसे लिखा? देखो nth डेरिवेटिव में इनिशियल कंडीशन आती है और फिर ये डेरिवेटिव वाली भी आती है, तो ये डेरिवेटिव वाली तो लिखी है मैंने। समझ आया? डबल डेरिवेटिव जब लोगे, देखो यही तो बनेगा। अब देखो जनरली रिस्पॉन्सेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रिस्पॉन्सेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला रिस्पॉन्स होता है जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। अभी ये रिसेंटली मैंने कंट्रोल के यूट्यूब लेक्चर में भी बताया था, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। तो यहां पे क्या होता है, एक्स टी इज जीरो, तो वाई टी ओनली एग्जिस्ट ड्यू टू
इनिशियल कंडीशन इन द सिस्टम। मेरे भाई मैं पहले कोर के ही मैराथन निपटा दूं। हाँ, आरओसी बाइलेटरल में अप्लाई होता है। ये वाला पॉइंट चलो मैं अभी लिखवा देता हूं तुम्हें, ये लिखवाना रह गया। कहां पे था, यहां लिख देते। आरओसी इज ओनली अप्लाइड फॉर बीएलटी बट यूएलटी इज ऑलवेज यूनिक। यूएलटी बाय डिफॉल्ट यूनिक ही होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई यू ऑफ माइनस टी का तो फंडा बन ही नहीं सकता। खुद सोचो ना, यूनिलेटरल में यू ऑफ माइनस टी वाला तो बनेगा ही नहीं। और जब यू ऑफ माइनस टी वाला नहीं बनेगा तो यूनिकनेस तो आई गई, यूनिकनेस तो आई गई मेरे भाई। ठीक है, अब देखो जैसे पिछले एग्जाम्पल के अंदर, देखो अगर आप x ऑफ s या ये 1/s को जीरो कर दो तो आपका y ऑफ s आएगा ये। समझ रहे हो ना? ये वाली टर्म्स ले लिए मैंने, 1/s हटा दिया है, बस इतना ले लिया, s+7। ऐसे ही मेरे भाई दूसरा रिस्पॉन्स होता है जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, ZSR। ये क्या कह रहे हो, ओनली ZIR? कहना क्या चाहते हो मेरे भाई? तो इसमें क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन इज जीरो, रिस्पॉन्स ड्यू टू इनपुट। ठीक है, रिस्पॉन्स ड्यू टू इनपुट। अब इसके अंदर आप क्या कहोगे कि मेरे भाई पिछले एग्जाम्पल के अंदर आप क्या लोगे, y0 माइनस भी जीरो लोगे, dy/dt ऑफ जीरो माइनस भी जीरो ही लोगे, तो आपका ys क्या बनेगा ना, ये बनेगा। समझ में आई बात? तब आपने सिर्फ कौन सी टर्म ली, ये वाली। तब आपने सिर्फ कौन सी टर्म ली, फर्स्ट वाली। समझ गए ना? तो किसी भी समय टोटल रिस्पॉन्स अगर चाहिए, दैट इज इक्वल टू ZIR प्लस ZSR। ठीक है, अब आपको देखो यहां पे ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि यूएलटी का महत्व क्या है, यूएलटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इससे हर तरह के सिस्टम का रिस्पॉन्स निकाला जाता है। अब देखो इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहती है मेरे भाई, कि अगर xt का ult एक्सेस है तो फिर मेरे भाई इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये।
तो देखो ये क्या हो गया, ये जो ऊपर वाली टर्म आ गई आपके पास, ये क्या हो गया, एरिया अंडर कर्व ऑन लेफ्ट हाफ प्लेन और द लेफ्ट हाफ साइड। ठीक है, ऐसा सोचो, एक चीज सोचना, तो ऐसा सोचो, थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो। आप एक्स को जोड़ते जा रहे हो, आप एक्स को जोड़ते जा रहे हो माइनस इंफिनिटी से लेकर के टी तक। कहां तक जोड़ते जा रहे हो, माइनस इंफिनिटी से टी तक। लेकिन लैपलास देख रहा है मेरे भाई जीरो के बाद, लैपलास देख रहा है जीरो के बाद। तो लैपलास को क्या लगेगा, जो आपने माइनस इंफिनिटी से जीरो तक वैल्यू जोड़ी है, कि वो अचानक से प्रकट हो गई। सोच के देखो ना, वो माइनस वाली साइड देख ही नहीं रहा। तो जीरो तक जो जोड़ जोड़ के आपने वैल्यू लाई है, उसको क्या लगेगा कि ये अचानक से प्रकट हो गई। तो इट विल एक्ट लाइक अ यूनिट स्टेप। ये जो एरिया है ना, दिस विल एक्ट लाइक अ यूनिट स्टेप। तो मेरा यहां पे ये कहना है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल accumulated till t equal to 0 behaves like behaves like unit step for ULT, as it does not observe behavior। कोई नहीं, दोबारा समझाता हूं। अच्छा, अब एक चीज देखो, मान लो, जैसे आप एक चीज सिंपल सा एग्जांपल लो, कि आपकी फैमिली में आपके फादर ने, आपके मदर ने कभी भी सेविंग्स की है ना। अब सपोज मेरे भाई, वो आपके पैदा होने से पहले हुई है, आपके पैदा होने से पहले की सेविंग्स की मैं बात कर रहा हूं। तो जब आप पैदा हुए, आपको वो अमाउंट डायरेक्टली दिखा, वो सेविंग्स वाला अमाउंट आपके लिए तो प्रेजेंट था ना। समझ आ रही है मेरी बात, आपके लिए वो अमाउंट पहले से प्रेजेंट था। अब आप अपने बॉर्न होने से पीछे का तो देख नहीं सकते अमाउंट आया कहां से। समझ आ रही है, यू कांट ऑब्जर्व समथिंग विच व्हेन यू आर नॉट बॉर्न। तो मेरे भाई आपके लिए तो वो अचानक से प्रकट हो गया, और अचानक से जब कोई वैल्यू आती है तो वो क्या होता है, यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप का लैपलास क्या होता है, 1/s। अब समझ आया बिट्टू मेरे भाई, ये समझ में आया। देखो एक और तरीके से समझाता हूं, और थोड़ा ग्राफिकली समझाता हूं। अब देखो मेरे भाई, कि यहां से कोई फंक्शन था, वो इस टाइप से ग्रो करता जा रहा था। ठीक है, ये क्या है, ये है। लेकिन मेरे भाई, यूएलटी ने कहां से देखना शुरू किया बताओ, यूएलटी ने कहां से देखना शुरू किया, बताना जल्दी से। यूएलटी ने कहां से देखना स्टार्ट किया फंक्शन को, जल्दी बताओ। जीरो से, जीरो से। माइनस इंफिनिटी से नहीं देखता। पंकज कहां खोए हुए हो, सस्ते नशे कर रहे हो मेरे भाई। ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो भैया अब ये तुम्हें यूनिट स्टेप नजर नहीं आ रहा, अब चमक गया, अब चमक गया भाई, बताओ। चलो, धन्यवाद। वहीं देखो,
अगर ये होता, अरे रुक तो जाओ, परिचय, तो ये बनता। क्योंकि ये तो दोनों तरफ देखता ना, ये तो दोनों तरफ देखता, तो इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, एक्सेस बाय एस आता। समझ आ गया? बट ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा एग्जाम में यूज नहीं होती है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। दिस इज लेस इंपॉर्टेंट। अब लेकिन मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आगे आने वाली प्रॉपर्टी, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। अब इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या करती है मेरे भाई? फॉर अ कॉजल सिग्नल, for a causal signal we determine value of x0 plus using कैपिटल एक्सेस। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? टाइम डोमेन में इनिशियल वैल्यू की, लेकिन किससे? लैपलास की मदद से। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है? ये ऐसे होती है, डेराइव नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से आ जाती है, ये डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से आ जाती है, लिमिटिंग एस टेंडिंग टू इंफिनिटी एस एक्सेस। अब इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? कोई बताएगा नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? इनिशियल वैल्यू के लिए स्टेबल नहीं तो मेरे भाई, इनिशियल वैल्यू के लिए काहे की स्टेबिलिटी? नहीं, गलत बात, पोल्स भी लेफ्ट हाफ में नहीं। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये होती है दैट ट्रांसफर फंक्शन और एक्सेस must be a proper function, यानी कि वेयर ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर is less than order of denominator। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर कम होना चाहिए ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर से। ठीक है, अगर ऐसा ना हो, इफ नॉट सो, फाइंड xt from excess and then find x0 प्लस। चमका, ऐसा मत सोचना, हिम्मत मत हार जाना भैया इनिशियल वैल्यू थ्योरम नहीं लग रही तो कुछ नहीं हो सकता। आप क्या करो, टाइम डोमेन में आ जाओ, टाइम डोमेन में आ जाओ और फिर जीरो डाल दो। दोनों तरीके हैं, इनिशियल वैल्यू थ्योरम लग जाए तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं लगे तो टाइम डोमेन में आके निकाल देंगे। ऐसे इसका भाई कौन है? इसका भाई है फाइनल वैल्यू थ्योरम। इसका भाई है फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है भाई, देखें अब ये महाराज क्या कहते हैं, यहां पे हम क्या कहते हैं, वी वांट टू डिटरमाइन x infinity using x of s, using x of s। अब इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? x infinity is
लिमिटिंग s टेंडिंग टू 0 s इंटू एक्स ऑफ s। अब मुझे बताओ इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन। बहुत सिंपल सी कंडीशन है। पहली तो यही, ट्रांसफर फंक्शन मस्ट बी प्रॉपर। ये तो देखो दोनों जगह होती है। दूसरी होती है ऑल पोल्स मस्ट लाई इन लेफ्ट हाफ प्लेन with at most one pole at origin। ओरिजिन पे एक पोल तक चल जाता है, एक से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, एक से ज्यादा पोल नहीं चलेगा। एक आ गया उतना काफी है, एक से ज्यादा आ गए ये थ्योरम नहीं लगेगी। ये थ्योरम मेरे भाई नहीं लगेगी। बात समझ आई? बात समझ गए? अब देखो इस पे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। बहुत सिंपल सिंपल थ्योरम है। कभी अगर मैंने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कराया ना लैपलास का अगले साल वगैरह, इस साल तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ऑर्डर वन होना चाहिए। परिचय ऐसा क्यों? मैं ये कह रहा हूं 1/s, s प्लस ए, s प्लस बी, s प्लस सी मुझे चलेगा, मुझे ऐसा चलेगा। लेकिन ओरिजिन पे एक से ज्यादा पोल ना हो, यानी 1/s² इंटू एस प्लस ए, एस प्लस बी, ये नहीं चलेगा। समझ गए परिचय? तो ओरिजिन वाले पोल का ऑर्डर वन होना चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर वन नहीं कह रहा हूं। समझे कि नहीं? अरे कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब और ज्यादा आवर्स लगा के, और ज्यादा आवर्स लगा के, और जिसमें सारी प्रॉपर्टीज डेराइव डेराइव कराऊं तुम लोगों को। तो वैसा कभी करेंगे तब डेराइव भी करा दूंगा ये सब। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं फाइंड इनिशियल वैल्यू एक्सेस इक्वल टू। वैसे अगले साल कोशिश करूंगा ज्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट लेने की, रेदर देन मल्टीपल बैचेस में लेने की। ठीक है, चलो अब मुझे इसका इनिशियल वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी से मेरे भाई। मैं चेक करता हूं आप लोगों का इनिशियल वैल्यू निकाल के बताओ। जल्दी से बताओ। इनफाइनाइट। देखो सबसे पहली बात, यहां आप बोलोगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। ठीक है, पावर सेम आ रही है ना? अब जरा देखो, बताओ जरा इसका इनवर्स लैपलास कितना आएगा? इसका कितना आएगा इनवर्स लैपलास? डेल्टा टी प्लस, इसका कितना आएगा? 1/√3 यही आएगा। जीरो प्लस पे देखो इंपल्स तो होता है जीरो और जीरो, तो वैल्यू क्या आ गई? जीरो। समझे? साइन भी जीरो आएगा जीरो प्लस पे।
और डेल्टा भी जीरो आता है। डेल्टा जीरो पे ही तो नॉन जीरो होता है। जीरो के जस्ट बाद क्या आता है? जीरो। जीरो के जस्ट बाद तो जीरो ही आता है। समझ गए ये वाला क्वेश्चन? ये क्लियर हो गया? चलो, अब बताओ जल्दी से मेरे भाई, जल्दी से बता दो, ये वाला तुरंत खत्म कर दो। बाकी लोग बताओ भाई, पंकज ने ठेका लिया है क्या पूरे बैच का? देखो बहुत सिंपल है, यहां पे तो आईवीटी कैन बी अप्लाइड, यहां पे इट कैन बी अप्लाइड, तो इसीलिए क्यों भाई, क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा बताना जरा। मेरे भाई आप इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? अरे तो जे ओमेगा एक्सिस किस में देखते हैं मेरे भाई? इसमें देखते हो ना फाइनल वैल्यू में, यहां थोड़ी देखते हो, यहां थोड़ी देखते हो। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? नहीं तो देखो ऐसे कर लो, अब भी तो जीरो आएगा। दोनों तरह से निकाल सकते हो, कंफ्यूजन मत रखो इसके अंदर। ठीक है, अगला फिर से देखो, इनिशियल वैल्यू चाहिए। अब निकालो जल्दी से। क्या आएगा? जीरो, बहुत बढ़िया। अरे जीरो आएगा नागेश, क्या कर रहे हो मेरे भाई? देखो ऊपर एस की पावर थ्री बन रहा है, और नीचे मेरे भाई कितना बन रहा है? एस की पावर फोर। ये तो जीरो ही तो बनेगा। समझ गए? एस क्यूब बाय एस की पावर फोर, नीचे ज्यादा पावर है, इंफिनिटी रखोगे जीरो बनेगा। एक्सेस अगर मैं ले लूं मेरे भाई, अब मैं कितना ले लूं? चलो ये लेता हूं। अब मुझे बताओ, देखे कौन निकालेगा। कितना आ रहा है? अरे यार, हासिब मेरे भाई क्यों एप्लीकेबल नहीं है? बिल्कुल एप्लीकेबल है मेरे भाई। इमेजिनरी पोल्स वगैरह फाइनल वैल्यू में देखते हैं, इनिशियल में नहीं। कितनी मुश्किल हो रही है ये बात समझने में, बताओ। कहां गया ये कौन है जीरो वाले गधे? मेरे भाई तुम लोग इतनी सी थ्योरम लगाने में गड़बड़ कर रहे हो, क्या करके आओगे गेट में? अरे तो मैंने एक्सेस का बोला था, मैंने एस एक्सेस का थोड़ी बोला था बराबर नहीं होना चाहिए। तुम लोग यार कैसे ऐसा कर सकते हो? मतलब सुबह से इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, रात को आके एकदम ही ढल गए हो। और नहीं तो देखो इसमें ऐसे भी कर सकते थे। मेरे भाई तुम्हारे पास ऑप्शन तो कई सारे हैं अपना आंसर चेक करने के।
ये वाले से भी तो आंसर चेक हो जाता, 0 पे वैल्यू 2 आ जाती। ठीक है, अब इसका बताओ। जल्दी जल्दी बताते चलो। ये देखो, बिल्कुल यहां पोल्स हैं इमेजिनरी एक्सिस पे, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। ठीक है, बाकी आप ऐसा जरूर कर सकते हो कि ये आ गया, तो एक्स इंफिनिटी लाई यही तो बात है, देखते ही तो नहीं हो, 1 और -1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि साइन 2t ऑसिलेट करेगा ना 1 और -1 के बीच में मेरे भाई। ये बताओ, मजा आया आज लैपलास ट्रांसफॉर्म के अंदर आप लोगों को? अब इसका बताओ, इसका बताओ जल्दी से। नॉट एप्लीकेबल, बहुत बढ़िया। होल्स इन आरएचपी और यहां से ना ये भी निकाल सकते थे आप, तो आप कह भी सकते हो कि x इंफिनिटी इंफिनिटी पे जाएगा। समझ आ गया ना? देखो, जहां थ्योरम ना लगा पाओ ना मेरे भाई, इतना जरूर कर लेना कि टाइम डोमेन में आके कर देना, टाइम डोमेन में आके कर देना। अब कुछ पकड़ बनी लैपलास के कंसेप्ट्स में? चलो अब इसका बता दो। 50, बहुत बढ़िया। बन गए सारे सवाल। ठीक है, अब एक काम और करना मेरे भाई, अब एक काम और करना। वॉच CTQ सेशन ऑन लैपलास ट्रांसफॉर्म अगेन। अब देखना, अब आपसे सारे सवाल बनेंगे उसके सारे के सारे, विद आरओसी विद सम एवरीथिंग। अमित, ZIR में कुछ भी नहीं है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड है ना, देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें xt जीरो कर देना, xt जीरो कर देना, तो उसको ZIR बोलेंगे। वो किसकी वजह से आएगा? वो इन टर्म्स की वजह से आएगा, जो इनिशियल कंडीशन है y0 dy/dt 0। समझ आया? उसको ZIR बोलते हैं। अगर xt जीरो है तब जो yt की वैल्यू आए, दैट इज ZIR। पंकज मेरे भाई, स्पेशल क्लास में ही है, मैं लिंक देता तो रहता हूं। तो लिंक मैंने आपको बता रखा है tinyurl.com/ankit. अब देखो मेरे भाई, अगर आप प्लस पे जुड़ते हो तो इसके प्राइजेस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाना। अभी 12 मंथ का 22,500 में पड़ रहा है, अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE या अंकित गेट। और अगर आइकॉनिक में आते हो तो एक कोच मिल जाएगा, वो कोच आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और वो आपको बताएगा कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, सारा प्लान बनवाएगा, और आपके मार्क्स देख के, आपके एनालिसिस को देख के आपको गाइड भी देगा, गाइडेंस भी देगा
तो 12 मंथ का पड़ेगा 4500 अंकित ईएसई या अंकित गेट से। पेमेंट कर देना क्रेडिट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई या नेट बैंकिंग। इवन डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई मिलता है, लेकिन एचडीएफसी और बजाज फिनसर्व। कोड मत भूलना, अंकित ईएसई या अंकित गेट। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां आपको यूट्यूब वीडियोस के पीडीएफ मिलेंगे, और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है जिसे फॉलो करके रखना। कल 12 बजे क्लास लूंगा सैम्पलिंग के क्वेश्चंस की, और कल रात को 8:30 बजे लूंगा एम्पलीफायर बीजेटी की। So thank you everybody. Good night. Take care. We'll meet tomorrow. Bye bye.